भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे बाबा के निष्काम कर्मयोगी परमात्मा एक को मानने वाले मेरे प्यारे सभी सेवक भाइयों को मैं हार्दिक नमस्कार करता हूँ। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर उस एक परम सत्य के गहराई में उतरेंगे और बाबा जुमदेव जी ने जो हमें परमात्मा एक और मरिया जी भगवत नाम पर जो दो तत्व हमें दिए हैं निष्काम कर्मयोग साधने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, और ये दो तत्व और इसकी अनुभूति के लिए, वो आत्म अनुभव आने के लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि तू सिर्फ निमित्त मात्र बनकर जी। हे सेवक तू सिर्फ निमित्त मात्र बनकर कर्म कर, है ना, क्योंकि भगवान सर्वे सर्वा है और सेवक तू सिर्फ निमित्त मात्र है। तो आज इसी निमित्त मात्र भाव को जीने के लिए, जिसे हम साक्षी भाव कह सकते हैं, है ना, जिसे हम साक्षी भाव कह सकते हैं, उस परम सत्य के गहराई का हम आज चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य के ऊपर, इस परम सत्य के ऊपर चर्चा करने के लिए बाबा जुमदेव जी ने जो हमें सिखाया है कि सेवक तू निमित्त मात्र होकर जी, है ना, भगवान सर्वे सर्वा है, यानी तू निमित्त मात्र होकर जी। ये ऐसा अद्भुत साक्षी भाव है जहाँ मैं मर जाता है और जहाँ मैं मरता है वही परमात्मा प्रकट होता है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। और इसलिए बाबा ने हमें सुबह की विनंती दी है जहाँ हमारी मई की यात्रा शुरुआत होती है और ये शाम की प्रार्थना जो हमारे जीवन का पुरस्कार बन जाती है। तो इसी के ऊपर आज हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो आप हमारे साथ में 25-30 मिनट बिल्कुल बने रहिए, शांति भाव से, आनंद के साथ में, बिल्कुल साक्षी भाव में, निमित्त मात्र होकर बने रहिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो 800 से ज़्यादा वीडियो बने हुए अभी तक, उन वीडियो को पूरे परिवार के साथ सुनते हैं, देखते हैं, और सिर्फ सुनते देखते नहीं तो काफ़ी लोगों के साथ शेयर करते हैं। और यही सच्चा मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। जो हमारे काफ़ी सेवक भाई हमारे सहयोगी बने, उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, आज देखते हैं साक्षी भाव को, निमित्त मात्र होकर जीने की कला को आज समझते हैं, उसका चिंतन करते हैं। अहंकार की दीवार गिरा कर देखो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने हमें अहंकार से मुक्त किया है। बाबा कहते हैं कि अहंकार की दीवार गिरा कर देखो, स्वयं को निमित्त मात्र बना कर देखो, परमात्मा तो कण कण में बसा है, बस अपनी दृष्टि को साक्षी बना कर देखो। आज उसी दृष्टि के ऊपर हम चिंतन करेंगे, है ना, क्योंकि नज़र बदली तो नज़ारे बदल जाएंगे और किस्त बदली तो किनारे बदल जाएंगे। इस मार्ग में हमारे दृष्टिकोण को भी बदलना है, ये दृष्टिकोण। तो आइए उसी दृष्टिकोण के ऊपर आज हम चिंता करते हैं और इसी भाव को, इसी साक्षी भाव को समझने के लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें दो तत्व दिए हैं, परमात्मा एक और मरिया जी भगवत नाम पर। तो मरिया जी भगवत नाम पर ये सार है जीवन का। मरिया जी भगवत नाम पर परमात्मा एक, यही सार है जीवन का। मिटा दे मैं का भाव, यही मार्ग है जीवन दर्शन का। निमित्त मात्र बनकर देख, हे सेवक तू निमित्त मात्र बनकर देख, इस संसार की माया को, तू आत्मा है, अविनाशी है, क्यों पकड़ता है इस काया को। इस सत्य को हमें समझना है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें तत्व दिए, दो तत्व, परमात्मा एक, मरिया जी भगवत नाम पर, इसी से निष्काम कर्मयोग का मतलब है कि खुली आंखों से बिल्कुल निमित्त मात्र होकर हर कर्म को, हर विचार को देखना, हर संकट को देखना, हर सुख को देखना, हर दुख को देखना। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि परमात्मा हमारे पास है, हर नर नारी के पास में है, हर पुरुष के आत्मा में, हर नर नारी के आत्मा में वो परमात्मा है। बाबा ने उस परमात्मा को आत्मा में देखा, 3 माह तक देखा। और यही कारण है कि बाबा जुमदेव जी किसी सेवक को, किसी नर नारी को अपने पैर नहीं छूने देते थे, क्योंकि बाबा हर इंसान में, हर नर नारी में उस अपार दैवी शक्ति को, परमात्मा एक को देखते थे।
तो इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हमने हमने अपने जीवन का पूरा अधिकार परमात्मा को दिया है, भगवान को दिया है, भगवान को दिया है ना। तो हम तो सिर्फ करता है ना, हम कर्म करता है, कर्म करता है, सर्वे सर्वा वो है, सर्वे सर्वा वो है। और ये भाव से जब हम जिएंगे तो कर्ता का जो बोझ है उससे हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सर्वे सर्वा के हाथ में हमने पूरी डोर दे दी है। हमें निमित्त मात्र होकर बिल्कुल साक्षी भाव से जीने का जो मंत्र बाबा ने हमें दिया है, दो तत्व, परमात्मा एक, मर्याजे भगवत नाम पर, परमात्मा एक और मर्याजे भगवत नाम पर पूर्ण समर्पण है। ये जो दो तत्व है पूरा का पूरा समर्पण सिखाते हैं, क्योंकि जीवन का पूरा अधिकार हम भगवान को दे देते हैं। बिल्कुल साक्षी भाव से जीते हैं, साक्षी भाव से। जैसे एक कलम स्वयं नहीं लिखती, उसे चलाने वाला कोई और है, कलम निमित्त मात्र है, वैसे हमारा शरीर और मन कलम है और चलाने वाला वो एक परमात्मा एक है। बाबा हनुमान जी है, बाबा ने हर मानव में उसी परमात्मा को देखा। इसलिए बाबा जुमदेव जी अपने पैर किसी को छूने की अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सामने वाला भी उसी परमात्मा का रूप है। और यही कारण है मेरे प्यारे सेवक भाई, वो 30 साल का तपस्वी, 30 साल का तपस्वी जब बाबा को कहता है कि आपने भगवान का मंदिर देखा है ना, तो बाबा कहते हैं कि तपस्वी जी आपने बड़ी सुंदर बात कही है। हमें इतिहास कहता है, संसार कहता है कि तपस्वी लोग भगवान से संबंधित होते हैं, है ना। तो आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ और भगवान को कंप्लेंट करो कि नागपुर से एक व्यक्ति आया और उन्होंने आपको प्रणाम नहीं किया, यानी आपका अनादर किया, है ना। तो वो जो 30 साल का तपस्वी, ब्रह्मांड चढ़ाना तो अलग बात, वो बिल्कुल संत बन गया। बाबा कहते हैं कि वो ब्रह्मांड चढ़ाना तो दूर की बात, वो संत बन गया और उन्होंने अपने हमारे पैर पकड़ दिए, उन्होंने हमारे पैर पकड़ लिए। बाबा उसको कहते हैं तपस्वी जी आप हमारे पैर छोड़ दो, है ना, क्योंकि जो मुझ में भगवान है वो तुझ में भगवान है। हम अपने पैर किसी को छूने नहीं देते हैं, पैर छूना मतलब उस परमात्मा का अनादर हो जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, किस प्रकार से बाबा हर पल बिल्कुल साक्षी भाव से जीते थे, पूरा अधिकार भगवान को देते थे। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं बाबा हूँ, बाबा ने अपने आप को भगवान का सेवक ही कहा। बाबा ने कभी अपने ऊपर अपने तरफ उंगली नहीं दिखाई, भगवान के तरफ उंगली दिखाई। अब बाबा की उंगली देखो कहाँ है, भगवान के तरफ है। और इसलिए बाबा ने कभी अहंकार नहीं किया, है ना, बिल्कुल साक्षी भाव से। ये बहुत बड़ा मैसेज है सभी संचालक, सभी सेवक, सभी मार्गदर्शक के लिए कि क्या मार्गदर्शक इसी भाव से जीता है, क्या संचालक इसी भाव से अपनी जीवन को जी रहा है, बिल्कुल साक्षी भाव से निमित्त मात्र होकर। जैसे एक बांसुरी में मधुर संगीत निकलता है, लेकिन वह संगीत बांसुरी का नहीं है, वो जो संगीत है वो बांसुरी का नहीं है, बजाने वाले का होता है। बांसुरी बस एक निमित्त है। वैसे जब हम बाबा के बताए मार्ग पर चलते हैं तो हमारा शरीर वो बांसुरी बन जाता है और परमात्मा उस ये शरीर रूपी बांसुरी का संगीत बन जाता है। आइए मेरे प्यारे से भाई, इस सत्य को हम समझते हैं, इस सत्य को हम समझते हैं और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें सत्य सिखाया है, हमें सत्य सिखाया है ना। तो मानव जीवन में जो मनुष्य है वो खुद जो है मनुष्य जीवन 3 चीज़ों में उलझा रहता है ना, कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं क्या सिर्फ शरीर हूँ, है ना, जिसे हम कर्म करते हैं। क्या मैं विचार हूँ, जिसे हम मन कहते हैं। माइंड इज नथिंग, माइंड इज द क्रिएशन ऑफ थॉट्स, मन से विचार होते हैं, है ना। क्या मैं हृदय हूँ, जहाँ भावनाएं उठती है, तो क्या मैं भाव हूँ, जहाँ जो भावनाएं हृदय से उठते हैं। तो इस सत्य को हम समझते हैं। तो इन तीनों को जो देखने वाला है, ये 3 चीजें जो शरीर से हम कर्म करते हैं, तन से होवे कर्म सब मन में उठे विचार, तू दृष्टा बन देखता तज दे सब अधिकार। तो इन शरीर से जो कर्म करते हैं तब भी साक्षी भाव से कर्म करने वाले शरीर को देखना है ना। जिस मन से विचार उठते, जो मन जहाँ विचार क्रिएट होते हैं, उन विचारों को देखना, ये है साक्षी भाव। जिस हृदय से भावनाएं उठती है, उस भावना उठने वाले हृदय को, उस भावों को देखना, है ना, यह है साक्षी भाव। तो जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश नहीं बदलता, वैसे विचार और बीमारी आती जाती है ना, सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन साक्षी स्वरूप निमित्त मात्र होकर जीने का जो भाव वो बिल्कुल स्थिर है, क्योंकि हम भगवान को सर्वे सर्वा मानते हैं। मैं निमित्त मात्र होकर जीना ही यह असली साक्षी भाव है। तो जब हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ,
है ना। इसी को हम साक्षी भाव से देखना है। जब हम सोचते कि मैं सोच रहा हूँ, जब भावना उठते है सुख और दुख के, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो ये भावों को देखना है। शरीर कर्म करता है, उस हर कर्म को बिल्कुल साक्षी भाव से देखना है। मन विचार करता है, हर एक विचार को, आने जाने वाले विचारों को देखना है। जैसे हम हमारे श्वासों को देख सकते हैं, अंदर जाने वाले श्वास, बाहर आने वाले श्वास। तो शरीर से कर्म हो रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। मन विचार कर रहा है ना, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हम सिर्फ देख रहे हैं। ये साक्षी भाव है। भावनाएं उठ रही है, क्रोध की, लोभ की, मोह की, वासनाओं की उठ रही है, प्रेम की भावनाएं उठ रही है। आप उनसे, हम उनसे जुड़ नहीं रहे हैं, हम बस देख रहे हैं। यही है साक्षी भाव की बिल्कुल प्रैक्टिस। कर्ता मन का मोह तज, देख जगत का खेल, साक्षी होकर जो जिए वो भगवान से है उसी का मेल, भगवान से उसी का मेल होगा। बिल्कुल साक्षी भाव से निमित्त मात्र होकर जीने की कला जिसको आ गई। तो बाबा जुमदेव जी के इस मार्ग में, है ना, इस मार्ग में हमें बिल्कुल साक्षी भाव से जीना है। शरीर से कर्म होने दे, मन से विचार उठने दे, पर आप सिर्फ हमें निमित्त मात्र होकर देखना है, निमित्त मात्र होकर देखना है। तन से होवे कर्म सब, मन में उठे विचार, तू दृष्टा बन सेवक, तज दे सब अधिकार, भगवान को पूरा अधिकार दे। हे मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसी सत्य को हमें समझना है, इसी सत्य को हमें समझना है ना। बाबा जुमदेव जी के पास जब सेवक आते थे, काफ़ी लोग आते थे, तो बाबा कभी नहीं कहते थे कि मैं बाबा हूँ, मैं भगवान हूँ, है ना, मैं आपको ठीक कर दूंगा। बाबा कहते थे कि भगवान है बोले, बस आपको भगवान के नाम पर मरना पड़ेगा, मरने का वचन देना पड़ेगा, है ना। परमात्मा की कृपा होगी, तुम तत्व शब्द नियम से चलो, भगवान सर्वे सर्वा है, भगवान सर्वे सर्वा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य को हमें समझना है, इस सत्य को हमें समझना है कि बाबा जुमदेव जी पूरा अधिकार भगवान को देते हैं, पूरा अधिकार भगवान को देते हैं। और इसलिए तो बाबा कहते हैं कि तू साक्षी भाव से निमित्त मात्र होकर जी, तू निमित्त मात्र होकर जी, है ना। तो बाबा जुमदेव जी का ये अद्भुत साक्षात्कार, ये अद्भुत आदर्श, ये अद्भुत चरित्र हमें साक्षी भाव का उदाहरण देते हैं। साक्षी भाव का सबसे बड़ा उदाहरण बाबा जुमदेव जी का जीवन है, बाबा जुमदेव जी का जीवन है, जिन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं माना, बल्कि हमेशा खुद को सेवक माना। निमित्त मात्र होकर बाबा जुमदेव जी भगवान से जीवन भर संबंधित रहे। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जिंदगी भर, जीवन भर बाबा ने अपनी उंगली भगवान के तरफ ही दिखाया, अंतिम समय तक। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, यही जीवन का सच्चा रंगमंच है। ये संसार एक रंगमंच है। जन्म एक पर्दा है, और जब मृत्यु जब आता है तो पर्दा ये गिर जाता है। जन्म में पर्दा उठता है, जीवन का पर्दा उठने की शुरुआत होती है जन्म में, और इस जीवन का पर्दा गिरता है मृत्यु होने पर। तो विडंबना है कि हम इस नाटक को, कैरेक्टर यानी पात्र इतने गहरे बन जाते हैं कि हम ऑडियंस है, हम दर्शक है, ये भूल ही जाते हैं। हम निमित्त मात्र होना भूल ही जाते हैं। कई बार हम उस भाव में, हम हमारे कर्म में इतने खो जाते, इतने डूब जाते हैं। तो लाइफ इज ड्रामा, ये जीवन पूरा नाटक है। हमें दोनों रोल करना है, हमें दोनों रोल करना है। बाहर अभिनय करना है और भीतर में बिल्कुल शून्य रहना है। भीतर में अनुभव करना है कि मैं निमित्त मात्र हूँ, बाहर अभिनय करना है, लेकिन अभिनय कैसा करना है? शून्य होकर। शून्य का मतलब अहंकार मुक्त होकर, मैं को मारकर, है ना। तो कई बार हम पात्र में, इस जीवन रूपी पात्र में, कैरेक्टर में इतने घुल जाते कि हम भूल जाते हैं कि हम निमित्त मात्र हैं, यानी हम दर्शक हैं, हम ऑडियंस हैं। तो हमें दोनों रोल निभाना है। हमें पात्र भी करना है, क्योंकि हमें कर्म करना है, विचार आएंगे मन में, है ना, भावनाएं उठेंगी। तो ये सब रोल हमें दर्शक बन के करना है, साक्षी भाव से करना है, निमित्त मात्र होकर करना है। जैसे एक राजा किसी नाटक में अगर भिखारी का रोल करता है, तो भिखारी का रोल करने के लिए उसे फटे कपड़े पहनना पड़ेगा, भीख भी मांगना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा, लेकिन वो राजा को भीतर में अनुभव करना है कि वो राजा है, वो राजा। यही निमित्त मात्र होकर जीना है। अगर वो राजा भूल जाएगा कि मैं राजा हूँ और खो जाएगा, जैसे हम सपने में कई बार खो जाते हैं। एक राजा भी सपने में जब भिखारी बन जाता है तो भूल जाता है कि मैं राजा हूँ। और इसलिए तो बाबा ने हमें कहा कि जाग जाओ सेवक, साक्षी भाव जीने के लिए जागना पड़ेगा, निमित्त मात्र होकर जीने के लिए जागना पड़ेगा। हर पल भगवान
एक है ना, परमात्मा है। मरे या जे भगवत नाम पर, इस सत्य भूमिका को हमें समझना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, निमित्त मात्र होकर जीना, संसार के सारे कर्तव्य निभाना है, सारे कर्तव्य निभाना है। पति भी बनना है, पिता भी बनना है ना। ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिसर बनना है। जो भी कुछ आप काम करते हो, सारे कर्तव्य निभाना है। पर याद रखना है कि हम सिर्फ एक भूमिका निभा रहे हैं। लाइफ इज ड्रामा, और इस नाटक के हम हीरो हैं। भगवान ने हमें ये भूमिका निभाने के लिए भेजा है। पिता का, है ना, पति का, पत्नी का, ये सारे भूमिका है निभा रहे हैं। बस इस सत्य को हमें समझना है। बाबा जुमदेव जी ने इसी भाव को समझने के लिए हमारे सारे पूजा पाठ और पुराने विचार सब बंद किए हैं, है ना। और कहा है कि हे मानव, तेरा भगवान तेरे पास है। तू अपने आप को देख, अपने आप को पहचान, है ना। सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों को बीतन दीजिए। स्वयं को पहचानने के लिए बिल्कुल निमित्त मात्र होकर साक्षी भाव से जीने की कला बाबा ने हमें बताई। ये तत्व शब्द नियम का आईना क्या है? ये तत्व शब्द नियम का आईना ही है जीवित परमात्मा कि हर नर नारी में वो भगवान है। वो अपने आप में देख। और इसलिए तो बाबा कहते थे कि हम संसार के सारे देवी देवताओं को तुड़वा सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन किसी नर नारी को हाथ नहीं लगा सकते। बोले किसी नर नारी का हम अनादर नहीं कर सकते, हम उस परमात्मा का गुनहगार हो जाएंगे बोले। और इसलिए तो बाबा जुमदेव जी ने वो परमात्मा को हर नर नारी की आत्मा में देखा। इसलिए तो बाबा ने मानव धर्म का उद्देश्य संसार के सामने रखा, ध्येय सामने रखा कि मानव मंदिर सजाना, क्योंकि वो भगवान हर नर नारी के आत्मा में है ना। इसलिए हम मानव मंदिर सजाना, यही इस मानव धर्म का उद्देश्य है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम सभी लोग गृहस्थी जीवन में जीने वाले बाबा के सेवक है। हमारा जो मार्ग है, बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग है, ये गृहस्थी का मार्ग है। इसमें बाबा ने कभी संसार छोड़ने की बात नहीं की है, दाढ़ी जटा बढ़ाने की बात नहीं की, भगवे कपड़े पहनने की बात नहीं की है। बाबा ने बात कही सिर्फ नजरिया बदलने की, बाबा ने बात कही सिर्फ सोच बदलने की। बाबा कहते हैं कि जैसे आप थे वैसे मैं भी था, है ना। बाबा के ऊपर 12 साल के दुख थे, जैसे आपके ऊपर दुख है। तो फिर फर्क पड़ा था। तो बाबा कहते हैं कि बाबा विचारों से पूर्ण है, इसलिए बाबा को भगवान पूरी मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं हमने नजरिया बदल दिया, हमने सोच बदल दी। जैसे आप बीमार हो, है ना, तो आप ये मत कहो कि मैं बीमार हूँ, कहो कि शरीर बीमार है, बस मैं उसे देख रहा हूँ। बस प्रैक्टिस करना है मेरे प्यारे से भाइयों, निमित्त मात्र होकर। जैसे तृप्ति में, जैसे आपका पेट भर जाए तो बिल्कुल शांति से देखो, है ना, पेट किस प्रकार से भरा जा रहा है। आपको बड़ी गहरी भूख लगी तो बिल्कुल साक्षी भाव से देखो कि कैसे पेट को भूख लगी है। जैसे आपको गुस्सा है, क्रोध आए, उसको दबाना नहीं, बस दर्शक बन के, ऑडियंस बन के, साक्षी भाव से। क्रोध आ रहा है, वो जाएगा भी, बस आपको देखना है साक्षी भाव से कि क्रोध आ रहा है, और वो देखते देखते जल कर भस्म हो जाएगा, विदा हो जाएगा। चाहे वासना हो, क्रोध हो, लोभ हो, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। दुख आए तो घबराना नहीं, और सुख आए तो इठलाना नहीं, है ना। तू तो केवल देखने वाला है, इस सत्य को कभी भूलना नहीं मेरे प्यारे सेवक भाइयों। निमित्त मात्र होकर जीना, साक्षी भाव में जीना। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस साक्षी भाव को हम जीवन में कैसे उतारे, निमित्त मात्र होकर जीवन जीने की कला हम कैसे जिए। तो वही हमने अभी कहा है, अभी हमने कहा है कि शरीर बीमार हो तो उसे देखो, है ना। देखो कि आप किस प्रकार से उस शरीर को देखते हैं। जब आप स्वस्थ हो तो आप स्वस्थ शरीर को देखो। भूख एक लहर है तो तृप्ति एक ठहराव है, दोनों लहरों को देखो, भूख वाली लहर, है ना, और जब भोजन करके जो तृप्ति प्राप्त होती है उसको भी देखो। तो हम इन दोनों लहरों को देखने वाले सागर है, उस परमात्मा के अंश है। क्रोध आए तो उसे दबाए नहीं, बस देखने की कला सीख जाए। क्रोध आ रहा है, जैसे आप उसे देखेंगे वो लुप्त हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। धूप आए तो मुस्कुराए, छाव आए तो मुस्कुराए। तू देखने वाला है बस मेरे सेवक, तू इस सत्य को न बिसर, है ना। इस सत्य को समझना है, इसलिए तो बाबा जुमदेव जी ने ये तत्व शब्द नियम रूपी आईना हमें दिया है, जो हमारे जीवन में अनुशासन देता है, जीवन जीने की कला देता है। जो हमारा अहंकार है, यह अहंकार हमारे जीवन में ना आए, इसलिए तो बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। बाबा कहते थे कि हम किसी मानव को हाथ नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि वो परमात्मा है। तो बाबा जुमदेव जी जीवन भर हमें एक ही बात सिखाया
एक ही बात सिखा है कि परमात्मा सर्वे सर्वा है, हे सेवक तू निमित्त मात्र है। ये भाव जिस दिन हमारे अंदर में जाग उठेगा, निमित्त मात्र भाव, साक्षी भाव, जीवन को जीने की ये सच्ची कला, तब वो बाबा का सेवक बन जाएगा, है ना। वही सेवक सच्चा बाबा का सेवक बन जाएगा, क्योंकि मैंपन छोड़ना पड़ेगा, है ना। घर छोड़ने की जो बात नहीं की बाबा ने, संसार छोड़ने की बात नहीं की, लेकिन मैं को छोड़ने की बात कही है। मैं, है ना, साक्षी भाव जीने की बात बाबा कहते हैं। इसलिए हमें दुख में अटकना नहीं है और सुख आए तो इतराना नहीं है, बिल्कुल साक्षी भाव में। परिस्थिति कैसे भी हो, भगवान तेरी इच्छा, तेरी मर्जी से होगा, हे भगवान तू सर्वे सर्वा है। मैं कुछ नहीं करता, जो हो रहा है ये सब तेरी कृपा है। यही वह सूत्र है जिसे हम निमित्त मात्र बनकर जीने की कला सीख सकते हैं। यही मुक्ति का, जीते जी मुक्ति का मार्ग है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। समझना है बिल्कुल साक्षी भाव से हमें होश में जीना है, हर पल होश में जीना है। इसलिए तो बाबा ने हमें व्यसन मुक्त मानव जीवन दिया है, क्योंकि व्यसनी आदमी जो होता है, जो बुरे व्यसनों में फंसा है, वो बेहोशी में जीता है, और जो बेहोशी में जिएगा वो साक्षी भाव में नहीं जी सकता, और निमित्त मात्र होकर नहीं जी सकता। होश में जीना पड़ेगा, साक्षी भाव, निमित्त मात्र होकर जीने के लिए हर पल साक्षी भाव में हर कदम आगे बढ़ाना है ना। जो निमित्त मात्र होकर जीता है, फिर वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसका जीवन पूरा सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाता है। वो जो सेवक है वो सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, वही फिर जात पात से मुक्त हो सकता है। वो सेवक ऊंच नीच का कोई भ्रम नहीं रखता अपने मन में, क्योंकि वो जानता है कि सब में एक है, वो सब में परमात्मा एक है, वो परमात्मा एक है। मेरे सेवक भाइयों, इसी सत्य को हमें समझना है। सेवक सोई जो नियम में रहे वचन की ओर, साक्षी बनकर जो जिए, लगे मन को चोट, बिल्कुल साक्षी भाव से। तो बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम दिए, उसी के राह पर हम चलकर हमें खुद को पहचानना है। परमात्मा ही सर्वे सर्वा है, बस इतना ही मानना है। जब मैं का पर्दा हटेगा तब सत्य दिखाई देगा। बाबा का हर सेवक फिर निमित्त मात्र होकर जी पाएगा। मेरे प्यारे सेवक, बिल्कुल निमित्त मात्र होकर जीना है, निमित्त मात्र होकर जीना है। इसलिए तो हम रोज दिया जलाता है। वो दिया जलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भले साक्षी भाव से देखो उस दिए को। आप रोज दिया जलाते होंगे सुबह शाम को, उस दिए को साक्षी भाव से देखो। दिया किस प्रकार से जलता है ना, किस प्रकार से जलता है। वो दिया जलता इसलिए कि उसमें तेल होता है, उसमें बाती होती है, और इन दोनों से प्रकाश पैदा होता है। लेकिन वो दिया कभी गर्व नहीं करता कि वो प्रकाश दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यदि अगर तेल नहीं यानी भगवान की कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, यानी तेल नहीं होगा तो बाती जल नहीं सकती। ठीक वैसे ही और बाती जलेगी भी तो भस्म हो जाएगी। वो बोले, बाती कहेगी कि मैं ही जल सकती हूँ, वो तेल के बिना लंबी नहीं जल सकती। जब तक तेल है वो जलती रहेगी। ठीक वैसे हमें इस संसार में, इस कर्म भूमि में हमें कर्म रूपी प्रकाश फैलाना है, पर कर्ता होने का अहंकार नहीं करना। इस मैं को डुबाना है, निमित्त मात्र होकर कर्म करना है। तो दुखी मानव की सेवा, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा ने हमें जो नियम दिया, निष्काम सेवा। बाबा कहते थे कि हम किसी मंदिर में भोग नहीं चढ़ाते, बोले, है ना, हम निर्जीव वस्तु को भोग नहीं लगाते, हम दुखी मानव की सेवा करते। भूखे को रोटी खिलाना है, माता पिता जब रहे तब उनको रोटी खिलाना, उनकी सेवा करना है। जब हमारे साथ में, हम जब माता पिता के साथ रहते, जीते जी माता पिता की सेवा करने हैं, मरने के बाद कब्बे को नहीं खिलाना है। तो ये सत्य संसार के सामने बाबा जुमदेव जी ने रखा है, हमारे जैसे गृहस्थी जीवन में जीने वाले नर के लिए। आइए भाइयों, इस साक्षी भाव को समझो। जब हम किसी की मदद भी करते तो ये न सोचे कि मैं मदद कर रहा हूँ, ये सोचे कि परमात्मा ही परमात्मा की सेवा कर रहा है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा है। और ऐसी जीवन बाबा ने जिया। बाबा कहते कि हमने किसी से टिकट नहीं मांगा, बोले आज से वो टिकट मांगते हैं, बोले प्रोग्राम में जाते हैं तो कमाने का उद्देश्य रखते हैं, बोले, लेकिन बाबा ने कभी ये भाव नहीं रखा, बोले हर नर नारी में भगवान देखा। और इसलिए तो बाबा कहते थे कि भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करे। हर नर नारी में बाबा भगवान देखते थे। और इसलिए तो बाबा कहते
कि हम हर नर नारी के आत्मा में परमात्मा की सेवा करते। वाह क्या बात है, क्या भाव है बाबा का, क्या अद्भुत भाव है ये निमित्त मात्र होकर जीने का। तो जब आप किसी को मदद करते हो, किसी भी प्रकार की मदद, चाहे पैसे की मदद करते हो, चाहे तन मन से मदद करते हो, तो ये भाव रखिए कि मैं परमात्मा की मदद कर रहा है, बिल्कुल साक्षी भाव से। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। जैसे मैं बोलने वाला कौन हूँ और आप सुनने वाले कौन। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बोलने वाला भी वो परमात्मा है और आप सुनने वाले भी वो अपार दैवी शक्ति है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं बोलने वाला कौन हूँ, ये शब्द उसके है ना। ये सुनने की शक्ति आपको जो दी उसी परमात्मा की है। ये गहरी लंबी श्वास भी उसके बिना हम नहीं ले सकते। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें इस सत्य को समझना है, हमें समझना है। तो हर दिन सुबह उठकर जब हम बाबा को याद करना है, तत्व शब्द नियम को हमें याद करना है। और आज जब भी आप सुबह उठे तो बाबा का निष्काम कर्मयोग, बाबा जो अपना जीवन, बाबा का आदर्श हमें सामने रखना है और अपने आप से कहना है कि आज जो भी होगा मैं उसे केवल देखूंगा, क्योंकि करने वाला तो भगवान है, सर्वे सर्वा भगवान है। आज मैं दिन भर निमित्त मात्र होकर जीऊंगा, है ना। तो आपको अनुभव होगा, तुरंत अनुभव होगा मेरे प्यारे से, जीते जी मुक्ति का अनुभव। आप बिल्कुल मोक्ष बोलते हो, मुक्ति आपके द्वार पर खड़ी रहेगी। वो यादवराव महाराज की तरह हमें 6 महीना कुएं में गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस यादवराव महाराज को भी बाबा ने मुक्ति दिया है, क्योंकि बाबा ने अहंकार से मुक्त किया, बिल्कुल निमित्त मात्र होकर जीने की कला दी। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप कमेंट्स में लिखिए, जरूर लिखिए कमेंट्स में कि आज से आप रोज सुबह उठेंगे और बाबा को वचन देंगे कि बाबा आज जो भी होगा मैं सिर्फ साक्षी भाव से निमित्त मात्र होकर हर कर्म करूंगा, है ना। ये आपको कमेंट्स में जरूर लिखना है, क्योंकि साक्षी भाव से जीना, निमित्त मात्र होकर जीना ही असली भगवत प्राप्ति है। यही निष्काम कर्मयोग का साधन है, निमित्त मात्र बनकर जीना। तभी हम तनाव से मुक्त हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हम सारा अधिकार जीवन का परमात्मा को दे रहे। सर्वे सर्वा है भगवान तू है, मैं निमित्त मात्र हूँ। हर सेवक को यही प्रयास करना है ना। साक्षी भाव से निमित्त मात्र होकर जीना है, सेवा को अपना माध्यम बनाना है, हर कर्म को सेवा के भाव से करना है। जिस प्रकार से बाबा जुमदेव जी लुगड़ा बुनते थे, है ना, लुगड़ा बुनते थे, निमित्त मात्र होकर बुनते थे। वो लुगड़ा इतना सुंदर बन जाता था जैसे परमात्मा ने बनाया हो, और इसलिए बेचने वाले उस बाबा ने बनाए हुए लुगड़े को ऊपर रखते थे और बाकी सब लुगड़े नीचे रखते थे। वाह, हर कर्म को बाबा किस हिसाब से करते थे, बिल्कुल साक्षी भाव से। तो अगली बार जब आप कोई कर्म करे, कोई कार्य करे, तो मन में कहे, हे बाबा हनुमान जी, है ना, तू सर्वे सर्वा है, तू ही करवा रहा है, तू ही बोल रहा है, मैं तो बस देख रहा हूं, मैं साक्षी भाव से देख रहा हूं, मैं निमित्त मात्र हूं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य को समझे, निमित्त मात्र जो बन गया, मिटा जगत का क्लेश। बाबा जुमदेव जी ने हमें जो दिया है दिव्य संदेश, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो दिया है दिव्य संदेश। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज इसी प्रार्थना के साथ में मैं आपसे विदा करता हूँ। हे बाबा हनुमान जी, हे बाबा जुमदेव जी, हे आई वाराणसी, आज हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपनी आत्मा में उस परमात्मा को देख सके, उस बाबा को देख सके, आई वाराणसी को देख सके, और इस संसार को एक नाटक की तरह बिल्कुल साक्षी भाव से हम खेल सके। वो शक्ति हमें दे दे, वो भाव हमें दे दे, वो अच्छी बुद्धि हमें दे दे। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसी सूत्र को समझना है। कौन सा सूत्र? निमित्त मात्र होकर जीना। सारे झगड़े मिट जाएंगे, सारे प्रॉब्लम आज मानव धर्म के वो सब मिट जाएंगे, अगर साक्षी भाव का सूत्र, निमित्त मात्र होकर जीने का सूत्र अगर हमने पकड़ लिया, तो कटे मोह का जाल बाबा जुमदेव जी के शरण में रहे, निखर जाएगा पूरा जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाई, आपने जो मुझे अपना कीमती समय दिया, इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माएं सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।